हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का मैट्रिक्स मेथड वाले क्वेश्चनों को। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स मेथड वाले क्वेश्चनों को कैसे मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, वो भी बहुत ही आसानी के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इससे पहले भी हम लोग जो क्वेश्चन सबको सॉल्व किए हैं वहां पर भी मैट्रिक्स मेथड को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो इतना सा मालूम चल गया होगा कि क्या हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं मैट्रिक्स ए। तो देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ नहीं है, आपको निकालना होगा। तो एक्स का जो गुणक है उसको यहाँ पे ले लेते हैं 5, वाई का गुणक है यहाँ पे लेते हैं 2, एक्स का गुणक है यहाँ पे 3, वाई का गुणक है 2, इस तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा आपका x। तो x का मतलब ये हो गया कि x और y। ओके, अब आ जाएगा आपका d। तो d का मतलब ये हो जाता है कि जो बाहर में है ना उस सब को हम लोग यहाँ पे लिखना होता है 3 और ये 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना होगा, ये सॉल्यूशन है या नहीं है उसको जानने के लिए निकालना होता है हम लोग का मॉड यानी कि डिटरमिनेंट। तो a का डिटरमिनेंट, ये ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर ये 2/2 का है। तो मैट्रिक्स का साइन तो आप लोग जानते हो, ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं मॉड। ठीक है, चलिए ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। दूसरा 2 का निकालिए, तो 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा और ये आपका 2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो कितना होगा, ये होगा 3। तो यहाँ से हम लोग के सामने में कितना निकल जाता है, यहाँ पे निकल जाता है हम लोग के सामने में 5 दूनी 10 -6 यानी कि 4, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये इसका पॉसिबल है हम लोग का, ये इसका आंसर को निकाल लेंगे। चलिए अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 निकल जाएगा तो हम लोग को ये मैट्रिक्स मेथड के द्वारा पॉसिबल नहीं है आंसर निकाल पाना। ठीक है, चलिए तो कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, इसका निकालेंगे हम लोग का 5 का। ओके, तो 5 का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 2 निकाले हैं। ठीक है, चलिए तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे। 2 का क्या साइन है यहाँ पे, ये नेगेटिव साइन है। ऑलरेडी यहाँ पे कितना निकाल चुके हैं, 3 निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब कितना हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ कितना, ये हो जाएगा 3। तो 3 का साइन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, कितना होगा, ये 2 बचेगा। ठीक है, चलिए तो कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का। तो 2 का यहाँ पे साइन क्या होगा, यहाँ पे साइन होगा आपका पॉजिटिव। चलिए ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए कितना कितना निकलेगा, ये निकलेगा आपका 2 निकलेगा, माइनस का 3 निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा और ये 5 निकलेगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग निकालते हैं, अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का मतलब हो गया जो कोफैक्टर निकाले इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखिए हम रो को यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग ए इनवर्स। क्या होता है भाई मेरे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1/mod इनटू एडजॉइंट ए। तो देखिए 1/mod, मोड कितना निकाल चुके हम लोग, मोड निकाले हम लोग यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4 और उसके बाद एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यहाँ पे कितना होगा, 2 2 3 5। यहाँ से हम लोग के सामने में 2 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग का माइनस माइनस कहाँ पे, ये डायगोनल्स में माइनस है, तो ये 2 पे माइनस है, 3 पे माइनस है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, ए इनवर्स को निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसका आंसर को निकालने जा रहे हैं।
ठीक है, चलिए तो मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसका आंसर को हम लोग निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, चलिए तो क्या होता है मैट्रिक्स मेथड, x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a इनवर्स डॉट d। तो x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब यहाँ पे हुआ x और ये y जो लिया हुआ है। a इनवर्स अभी हम लोग निकालें इसको, यहाँ पे रख दीजिए 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से होगा 2 माइनस का 2, यहाँ पे होगा माइनस का 3 और ये 5 हो जाएगा। और d का मतलब हो जाता है आपका जो बाहर में है ना 3 और ये 5, ध्यान से देखिएगा 3 और ये 5, ये होगा आपका d, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, 3 और ये 5 यहाँ से निकाल लिए। तो अब इन लोग को गुना कर दीजिए, तो गुना करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा x और ये y, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 1/4 को बाहर में ही रहने दीजिए और गुना कीजिए, 2 तिया 6, जोड़ होता है बीच में। अब देखिए -2 × 5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, खत्म हो गया। चलिए -3 × 3 सॉरी -3 × 3 तो माइनस का 9 हो जाएगा, जोड़ यहाँ से क्या बचे बचे ये हो जाएगा आपका 25। तो गुना करने तो आता ही होगा, इतना उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स मेथड आप अगर पहुंच चुके हैं आप लोग, तो मैट्रिक्स का गुना तो आप लोग को आता है। और अगर मैट्रिक्स का गुना नहीं आता है तो जा करके मेरा वीडियो सबको जाइए, चैनल में जाइए और वहां पे प्ले लिस्ट में आपका एक बना हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है कि NCERT, ठीक है। वहां पे टच कीजिए, आपका पूरा का पूरा सारा वीडियो निकल के आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सब कुछ यहाँ पे हो जाने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 6 में 10 गया तो माइनस का 4 बचेगा और ये कितना बचेगा, ये आपका जाता है 9 और 1 10, 15 और एक यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इधर से x और ये y इसको अंदर लेके जाइए, तो x का वैल्यू हम लोग के सामने 4 1 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और y इक्वल टू 4 चौके 16। तो इस तरीके से हम लोग का ये आंसर x और y का आ जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि चेक करके ये सही आंसर आता है कि नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं 5x 2y और 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, चेक यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है। जोड़ यहाँ पे 2 × कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए 3, तो -5 जोड़ 4 दूनी 8 बराबर कितना आना चाहिए 3। तो देखिए 3 बराबर यहाँ पे 3 आ जा रहा है, आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो गया, ये हो गया वेरीफाइड। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। ऑर्डर देखिए 3/3 का है, ये ऑर्डर कितना का है, ये ऑर्डर इसका 3/3 का है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो सिंपल सा कुछ बात नहीं है, देखिए यहाँ पे x a को लेते हैं, सबसे पहले a मैट्रिक्स a लेंगे, मैट्रिक्स a यहाँ पे आपका, अच्छा पहले हम लोग एक काम करते हैं ना कि x y z यहाँ पे है, यहाँ पे x y z है, लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं है। तो x का गुना के यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा, y का गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, z का गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का गुना के यहाँ पे 1 हो जाएगा, y का गुना -2 हो जाएगा, z का गुना -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या x है क्या, नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। y का गुना यहाँ पे कितना होगा 3 हो जाएगा और z का गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से -5 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब क्या लेते हैं, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग x y और ये z, क्योंकि x y z यहाँ पे 3 चीज है, x y z, इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पे d। तो ध्यान से देखिएगा d का मतलब कौन कौन हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा और 1 हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। अगर इस 3/2 से आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो इक्वेशन 1 समीकरण 1 को भी 2 से गुना कीजिए, क्योंकि इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 3/2 × 2 2 करेगा, तो सबको 2 से गुना करना होगा, तब जाकर आपको फिर आंसर निकाल पाएगा। और अगर ऐसा भी करते हैं तो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको,
ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला बात हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग करेंगे ए का मोड को निकाल देते हैं। ऑर्डर क्या है भाई, ये ऑर्डर 3/3 है, तो साइन आप लोग जानते हो डायगोनल्स में पॉजिटिव हो जाएगा और बाद बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे 2, तो 2 का, चलिए ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो -2 इंटू -5 कितना होगा, 2 × 6 10 हो जाएगा, माइनस बीच में लगता है। ठीक है, और 3 1 3 यानी कि -3, यहाँ पे आपका हो जाएगा -3। ओके, चलिए अब आइए 1 पे, तो 1 का साइन क्या है, 1 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे 1। ठीक है, ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू -5 यहाँ से हो जाएगा -5, और ये 1 इंटू -0, चलिए 0 इंटू -1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का साइन है। अब किसका निकालेंगे, 1 का, तो 1 का यहाँ पे रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -2 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 10 और 3 13, 13 दूना कितना होता है, ये 26। ठीक है, -5 इंटू -1, तो ये होगा जोड़ का 5, यहाँ से देखिए 3 1 3, 3 1 3। ठीक है, कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 6 और 3 9, 9 और 4 14। ठीक है, 14 के 4, 2 और 1 3, ये 34 निकल गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो चलिए अब निकालिए यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ किसका, 2 का, तो 2 का यहाँ पे क्या होगा साइन, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ओके, चलिए तो यहाँ से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 3 को होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कितना 10, और ये -3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ आप किसका निकालेंगे, 1 का, तो 1 का तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग कितना -5 -0, यानी कि कितना निकल जाएगा 5, बाहर का माइनस को लेकर के। ठीक है, चलिए तो कोफैक्टर ऑफ फिर से 1 का, तो 1 का साइन यहाँ पे क्या होगा, ये 1 का साइन होगा पॉजिटिव, और ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं हम लोग कितना, 3 -0 बराबर 3। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का यहाँ पे होगा आपका साइन माइनस। ओके, चलिए तो ये अब निकालना होगा, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, कौन दिख रहा है, 1 1 -5 3 दिख रहा है। ध्यान देखिए, ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू -5 ये हो जाएगा आपका -5, माइनस बीच में होता है, 3 1 3, तो इस तरीके से आपका 3 1 3 हो गया। ठीक है, -5 -3 -8, और माइनस बाहर का ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोफैक्टर ऑफ। चलिए अब हम लोग आगे पेज की ओर चलते हैं। कोफैक्टर ऑफ अब किसका निकालेंगे, 1 का निकाल चुके हैं, अब माइनस का 2 निकालेंगे। ठीक है, तो माइनस का 2 निकालेंगे, इसका साइन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका साइन आपका माइनस है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका साइन यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए रो चला गया, कॉलम चला गया, रो चला गया, कॉलम चला गया, ठीक है ना, 2 × 6 10, माइनस का 10, 0 इंटू 1 0, यानी कि हम लोग के सामने में यहाँ पे क्या होगा, -10 और माइनस ये 0, कितना होगा, ये निकलेगा -10। ओके, चलिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे -1 का। ठीक है, -1 का इसका साइन क्या होगा, माइनस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइनस है ना। चलिए तो ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 2 3 6 और 0 इंटू 1 0, तो 2 3 6 6 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो इस तरीके से 6 - 0 6, और बाहर का माइनस, ये माइनस का 6। अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका, इसका निकालेंगे हम लोग 0 का। 0 का यहाँ पे साइन क्या लगेगा, ये पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, तो 0 का यहाँ पे साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे, ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू -1 कितना होगा, -1, और ये माइनस का 2, तो -1 -2। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे -1, और बीच में फॉर्मूला लगता है माइनस का, और माइनस का 2 हम लोग वहां से आया हुआ है, कितना हो जाएगा, 2 में 1 घटा दीजिए तो 1 बचेगा, बाहर में पॉजिटिव है तो फिर भी ये 1 ही होने वाला है। कोफैक्टर ऑफ किसका,
3 का, तो 3 का यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहाँ पे 3 के जगह पे यहाँ ध्यान से देखिए क्या नेगेटिव है ना, तो देखिए ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो 2 1 2 माइनस का 2 होगा और 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के सामने में माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, और माइनस फॉर्मूला का लगता है 1 1 1, तो इस तरीके से -3 और बाहर का माइनस, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए, कोफैक्टर ऑफ -5, तो -5 कोफैक्टर ऑफ आपका कितना होगा, माइनस का 5, ये होगा पॉजिटिव साइन। ओके, चलिए, तो यहां से रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, 2 2 दूनी 4, माइनस का 4 और ये 1 1 1। ओके, चलिए, तो माइनस का 4 माइनस फॉर्मूला का लगता है और ये 1 1 1, तो इस तरीके से आपका कितना निकल गया, माइनस का 5। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए कितना कितना निकला है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 13 5 3 8, 13 5 3 8, यहां से हो जाएगा 13 5 3 और ये 8। ठीक है, और यहां से हम लोग कितना कितना निकाले हैं, माइनस का 10, यहाँ से माइनस का 6, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब जब ये निकल चुका तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब निकालना होगा एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करने से कितना होगा, 13 5 3 और यहाँ से 8, माइनस का 10, ये माइनस का 6, यहाँ से 1 3 और ये माइनस का 5। अगर यहाँ से देखिए, अब हम लोग एडजॉइंट ए भी निकाल लें। अब एडजॉइंट ए निकालने के बाद क्या होगा, ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मोड इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का मोड कितना निकाले हैं, ए का मोड कितना निकाले हैं, किधर गया, 34 निकला हुआ है ना। चलिए, तो 34 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/, यहाँ पे हो जाएगा 34, और एडजॉइंट ए कितना निकाला हुआ है, ये 13 है, 8 है, 1 है, यहाँ से 5 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब इसका मैट्रिक्स मेथड के द्वारा इसको यूज करने वाले हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स डॉट डी। तो x के जगह पे तो x ही रहने वाला है। एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, ऐसे भी बार बार पेज को पलटना पड़ेगा हमें। चलिए, तो x के जगह पे x y और ये z हो जाएगा। ठीक है, a इनवर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, a इनवर्स के जगह पे लिखेंगे 1/34। ठीक है, a इनवर्स के जगह पे 13 8 1, यहाँ से कितना होगा, 13 8 1। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, 5 10 3, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 माइनस 10 और ये 3। ठीक है, यहाँ से होगा 3 6 5, यहाँ से होगा आपका 3 6 और ये 5, माइनस कहाँ पे लगा हुआ है उसको ध्यान देना होगा, 6 में भी है 5 में भी है, 6 में भी है 5 में भी है। ओके, इंटू डी, तो डी क्या निकाले हम लोग, डी कितना है उसको देखना होगा। तो डी है 1 3/2 9, 1 3/2 9। ठीक है, 1 1 3/2 और ये 9। ठीक है, चलिए, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो 1/34 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे 13 1 13 जोड़, यहाँ पे 8 गुना 3/2, तो 8 गुना 3/2, तो 2 चौक के 8, 4 या 12। ठीक है, जोड़, यहाँ पे 1 9 9। हम क्या बोले, समझा रहा है यहाँ पे, 8 को 3/2 से गुना कीजिए, तो 2 चौके 8, तो 4 या 12 होगी। चलिए, अब यहाँ से 5 को 1 से गुना कर दें, तो 5 के 5 हो गया। ठीक है ना, अब इसको 10 को 3/2 से गुना कीजिए, तो 2 5 10, तो 5 दिया, यहाँ पे कितना होगा 15, यानी कि माइनस का 15। जोड़, यहाँ पे कितना होगा 3 9 27, तो इस तरीके से 27 हो गया। अब चलिए 3 1 3 हो गया, यहाँ से हो गया ना, -6 को 3/2 से गुना कीजिए, तो 2 3 6 3 कटेगा, हम ऐसे बोल रहे हैं -6 × 3/2
2 तो कटेगा ना, 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। जोड़ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 9 45 माइनस का 45। ठीक है, चलिए अब यहां से होगा 1/34। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाता है कितना, देखिए यहां से आपका हो जाएगा कितना, 12 और 8 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 10 34, तो ये हो जाएगा आपका 34। यहाँ पे होगा आपका 27, 27 और ये 5, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देख लेते इसको। 5 के 5 हो गया है ना, और यहां से आपका हो जाएगा कितना, -10 को 3/2 से गुना कीजिए तो 2 5 10 5 दिया, ये हो जाएगा 15, और ये 9 3 9 27। ठीक ठाक है सब कुछ। चलिए यहाँ पे होगा आपका 27, 27 में 5 जोड़िए तो 31, तो 27 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 31। ठीक है, 27 और 3 30 और 2 32। ठीक है, चलिए 27 और 3 आपका 30 और 30 और 2 32, 32 में आपको घटाना है 15, तो 12 में चला गया आपका 5 तो बचेगा 7, 3 2 में चला गया तो 1 तो 1 17, तो 17 यहाँ पे आपका ये बच जाएगा, 17 दूना 34। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 45। 45 और 9 कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, 45 और 9 कितना होता है, 45 और 5 50, 50 और 4 54, 54 में यहाँ पे 54 में 3 को घटा दीजिए। ठीक है, तो 3 को घटाने से कितना होगा, 51। ठीक है, तो कुछ हम लोग का इस तरीके से देखते हैं, आपको गलती है क्या, 3 के 3 यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे 6 को 3/2 से गुना करना है, -6 को गुना करना है 3/2 से, तो 3 2 तिया 6, तो माइनस का 9 यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक ठीक ठाक है, और -9 बचे 45, 9 बचे 45, तो ये हो गया आपका 45। तो 45 और 9, 45 और 9 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 54। 54 में 3 घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 51, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, ये 51 यहाँ पे होगा। ठीक है, और इधर से हम लोग का कितना हो जाएगा, x y और ये z। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे कुछ हद तक हम लोग इसका आंसर को निकालने के लिए बहुत हद तक करीब पहुंच चुके हैं। अब देखिए इसको हम लोग इसको नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, और कैलकुलेशन करके इसका आंसर को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग का फाइनली ये कितना निकल जाएगा, x बराबर तो 34 एके 34। ठीक है, y बराबर 17 दूना 34। ठीक है, और यहां से कितना होगा आपका, ये निकलेगा आपका 34 जेड इक्वल टू, यहाँ पर कुछ निकलना चाहिए था 34, यहाँ पे आपका निकलेगा कितना, माइनस, ये आपका निकलेगा -51/34। ठीक है, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक है, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, इसका निकलेगा -3/2। तो जांच करके देख लेते हैं हम लोग, इसको चेक करके देख लेते हैं क्या कंडीशन है, इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर चेक में सही आ जाता है तो हम लोग आंसर सही है। ठीक है, तो 2x y z इक्वल टू 1। चलिए तो यहां से हम लोग चेक करके देख लेते हैं, यहां से हम लोग के सामने में क्या है, 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, तो 2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे शायद 1 था ना, जोड़ y के जगह पे कितना था, 17 दूना 34, और 17 दूना 34, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है हम लोग का। चलिए तो ऊपर में 34, यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, 34 से 34 हो गया, और इधर से हम लोग के सामने में 17/34, तो 17 के 17 1/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग के सामने में यहाँ पे y के बराबर 1/2 और z बराबर कितना आया हुआ है, z बराबर आया हुआ है हम लोग का यहाँ पे -3/2 बराबर 1 आना चाहिए। चलिए तो 2 के 2 हो जाएगा, जोड़ का 1/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो लोसो ले लीजिए 2 और 2, यहां से कितना होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में, इक्वल टू 1।
चलिए तो यहाँ से कितना होगा 4 और 1 5, 5 में 3 घटा दीजिए 2/2 बराबर 1, तो 1 बराबर 1 ये आंसर हम लोग का सही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो इसका आंसर को सही निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का ऑर्डर 3/3 का ही है, तो इससे डरने वाली कुछ भी बात नहीं है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए को निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में क्या होगा, जो एक्स का गुणक है 1 हो जाएगा, वाई का गुणक है -1 हो जाएगा, और जेड का गुणक है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का गुणक है यहाँ पे 2 हो जाएगा, वाई का गुणक है 1 हो जाएगा, जेड का गुणक है -3 हो जाएगा, एक्स का गुणक है 1 हो जाएगा, वाई का गुणक है 1 हो जाएगा, जेड का गुणक है 1 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं, एक्स। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे x बराबर एक्स वाई और ये z, ठीक है। और एक चीज क्या निकालते हैं, d। तो d बराबर यहाँ पे क्या होगा, d बराबर हो जाएगा आपका 4 0 और 2। तो इस तरीके से हम लोग देखिए बाहर वाला जो रहता है ना, उसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं d के रूप में, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर को निकालना पॉसिबल है या नहीं है उसको चेक करते हैं, और चेक करने का बस एक ही तरीका है, डिटरमिनेंट को निकाल लेते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट देखिए ऑर्डर कैसा है इसका, ऑर्डर है इसका 3/3 का। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव, डायगोनल्स में सब जगह ये पॉजिटिव होगा, और बाद बाकी जगह पे क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव होगा। इस तरीके से इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, क्या क्या निकालते हैं, साइन। चलिए तो यहाँ पे 1 का कितना होगा भाई, चलिए ये रो चला गया, कॉलम चला गया, तो 1 1 के 1 हो जाएगा, माइनस बीच में लगता है, -3 × 1, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। अब ये ऑलरेडी यहाँ पे -1, तो इसको -1 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए इसका रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो 2 1 के 2 माइनस -3 1 के -3, ठीक है। जोड़, यहाँ पे जोड़ का साइन है तो जोड़ का लगा देंगे, उसके बाद किसका निकालेंगे, 1 का। ध्यान दीजिएगा ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो 2 1 के 2 1 1 1, तो 2 1 के 2 1 1 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितना होगा, ये जोड़ होगा 3 और 1 4, 4 1 4, ओके। चलिए यहाँ पर भी जोड़ होगा 3 और 2 5 5, 5 1 5, ओके। चलिए यहाँ पे 2 में 1 घटा दीजिए 1, तो 1 1 1, तो 5 4 9 और 1 10, यानी कि 10 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर को निकालना पॉसिबल है, ओके। चलिए अब इसका आंसर को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना होगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए तो कोफैक्टर, तो कोफैक्टर्स ऑफ ए, ओके। चलिए तो यहाँ पे होगा कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का। तो अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कितना, अभी निकाले हैं ना इसको, तो अभी वाला को हम लोग लिखते हैं 1 -3, यानी कि कितना होगा 4। देखिए अब कोफैक्टर ऑफ किसका, -1, तो इसका साइन क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा इसका माइनस का साइन हो जाएगा, और निकाले अभी कितना, ये निकाले 2 -3, यानी कि 5, और बाहर का माइनस ये -5, ठीक है। चलिए तो कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 का साइन क्या होगा भाई, यहाँ पे 1 होगा पॉजिटिव। चलिए इसका यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं हम लोग, इसका निकाले 2 -1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ 2 का, तो 2 का कितना निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका साइन कितना है, साइन है नेगेटिव। अब तो निकालना होगा ना इसको, ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो -1 × 1, यहाँ से होगा आपका -1, माइनस फॉर्मूला में होता है 1 × 1, ओके। चलिए तो -1 -2 और बाहर का माइनस, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का, तो 1 का साइन यहाँ पे कितना होगा, 1 का साइन होगा आपका ये पॉजिटिव। चलिए तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो 1 × 1 -1 × 1, ठीक है। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, ये 0। कोफैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, -3, तो यहाँ किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, -1 × 1, यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगता है और माइनस का 1, तो कितना होगा 2, और बाहर का माइनस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का, तो 1 का क्या साइन होगा भाई, 1 का साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है, लिख दिया पॉजिटिव। चलिए तो 1 का ये रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो कौन दिख रहा है, -1 × -3, तो कितना होगा 3 1 3, माइनस का फॉर्मूला बीच में लगता है, और 1 1 1, तो 3 में 1 चला गया तो 2 बचेगा, 2 बाहर में पॉजिटिव साइन है। चलिए
तो कोफैक्टर ऑफ वन, इसका साइन क्या लगेगा भाई मेरे, इसका साइन लगेगा यहाँ से माइनस। चलिए ये आपका वन का रो चला जाएगा और ये कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू -3, यहाँ पे होगा आपका -3, माइनस बीच में फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। 1 का रो चला गया, कॉलम चला गया, तो 1 इंटू -3 और 2 इंटू 1 यानी कि यहाँ पे होगा 2। ओके, तो -3 -2 -5 और बाहर का माइनस, तो ये इस तरीके से आपका 5 बन गया, ठीक है। और एक चीज हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ है, कोफैक्टर ऑफ किसका, 1 का यहाँ पे बचा हुआ है, तो 1, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा पॉजिटिव, तो इसका निकाल दीजिए, ये रो चला जाएगा, कॉलम चला जाएगा, तो 1 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 1 जा 2, तो माइनस का 2, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 2, तो इस तरीके से कितना निकल गया, 3। तो सभी का देखिए यहाँ पे हम लोग कोफैक्टर को निकाल लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए कितना कितना निकाले भाई, चलिए 4 -5 2, यहाँ पे होगा 4 माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका 2। 4 -5 2, 2 0 -2, 2 0 -2, यहाँ पे 2 0 माइनस का 2। ओके, यहां से कितना हो जाएगा, 2 5 3, 2 5 3, तो यहाँ पे होगा 2 5 और ये 3, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग जब कोफैक्टर निकाल लिए हैं, तो कोफैक्टर निकालने के बाद अब क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट को निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट का मतलब क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज यानी कि रो को कॉलम में बदलिए या फिर कॉलम को रो में बदलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात एक ही है, कुछ भी कीजिए सबका आंसर सेम ही आने वाला है। हो गया, यहां तक आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे ए का इनवर्स। अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। चलिए, तो 1/mod, मोड का कितना निकाले थे, 10 का निकाले थे, ठीक है। और एडजॉइंट ए अभी निकाले 4 2 2 माइनस का 5 0 5, यहाँ से 2 माइनस का 2 और ये 3। आई बात समझ में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा जो सॉल्व करने के लिए बोला था, उसको अब हम लोग मैट्रिक्स मेथड के द्वारा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा a का इनवर्स डॉट d। ओके, चलिए, तो x बराबर अभी हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे लिए थे x y और z, ठीक है। और a इनवर्स अभी हम लोग निकाले हैं 1/10 और ये वाला आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 4 2 2, यहां से हो जाएगा माइनस का 5 0 और ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटू डी का कितना कितना था, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। 4 0 2, तो 4 0 2 यहाँ से हम लोग इसको ले लिए, 4 0 2 यहाँ से ले लिए, ठीक है। चलिए, अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करने तो सभी कोई को आता ही है ना। चलिए, तो 4 चौके 16 जोड़ 2 गुना 0 0 हो जाएगा, जोड़ 2 गुना 2 4 हो गया, ठीक है। यहां से -5 इंटू 4, तो कितना होगा, -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, गुना करने से 5 चौके 20, तो माइनस का 20 जोड़, यहाँ पे 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। 2 गुना 4 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ -2 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पे 3 दूना 6 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका x y और ये वाला क्या होगा, z हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, अब फाइनली हम लोग के सामने में कुछ आंसर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 1/10 यहाँ से, चलिए, तो यहां से कितना निकलेगा, यहाँ पे 16 और 4 20, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। चलिए, यहां से कितना होगा, 20 में 10 घटा दीजिए, तो यह बचेगा 10, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 8 ओए कितना बचा,
6 6 12 और 2 14, यहाँ पे आपका हो जाता है 14। यहाँ पे गड़बड़ी है क्या, देखते हैं। 2 चौके 8 हो गया, ये 0 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 2 8, कोई दिक्कत नहीं ना है। 2 - 2 3, ठीक ठाक है। चलिए, तो 14 यहाँ से हम लोग का ये आ जाता है 14। देखते हैं क्या होता है ये जांच करके। तो x बराबर कितना निकलेगा, 20/10 यानी कि 2। y बराबर कितना निकलेगा, 10/10 यानी कि 1, यानी कि माइनस का 1 यहाँ से निकलेगा। और ये z बराबर 14/10 यानी कि 14/10 यानी कि 7 बट्टा कितना निकलेगा, ये 5 निकलेगा। अब इसको चेक करके देखते हैं, और चेक करके देखते हैं आंसर ये हम लोग का ये सही है या नहीं। चेक करते हैं, चलिए चेक एंड मैट, राजा चेकमेट हो गया। तो चलिए यहां से हम लोग चेक करते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू 4। चलिए आजा, तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो x के जगह पे 2 हो जाएगा, y के जगह पे माइनस का 1 हो जाएगा, जोड़ z के जगह पे हो जाएगा 7/5 इक्वल टू 4 लाना है। तो देखिए 2 + 1 प्लस कितना होगा, 7/4, 7/5 इक्वल टू 4। ठीक है, 2 और 1 3। अच्छा, इसको हम लोग अगर ऐसा करें जोड़ दे तो कोई दिक्कत है क्या, लोसो ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 1 5 हो जाएगा, और जोड़ आपका कितना होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, 25 20 और 2 22, 4 हम लोग को लाना है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, देखते हैं। कोफैक्टर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखते हैं इधर, 1 सेकंड देख लेते हैं हम लोग इधर। और 4 तो इसका 3 और 1 4, ये ठीक है। ये आपका अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, यहाँ पर भी ठीक है हम लोग का। यहाँ अच्छा देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, कोफैक्टर में अगर निकालने में गड़बड़ी होगा तो आंसर तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, हम लोग क्या किए, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 2 में 1 घटाएं और यहाँ पे कितना लिख दिए, 2 ही लिख दिए, तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 होगा। आई बात समझ में, तो 4 - 5 और ये 1 होगा। ठीक है, तो 4 - 5 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 - 5 और ये आपका होगा यहाँ पे कितना, 1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 4 - 5 और यहाँ पे होगा आपका 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा करेक्शन करने का जरूरत है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग को 4 और 5 और यहाँ पे 1, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 4 5 और ये 1। तो जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे ना, जब हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हम लोग का 1 ही होगा। अब देख लेते हैं गुना में कहाँ क्या कुछ हुआ है। यहाँ से ना, यहाँ पे 4 1 4 होगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गड़बड़ी होने का चांसेस रहता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 4 1 4, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, चलिए, तो 4 और 6 10 हो गया, तो 10 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन करने का जरूरत है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग का ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो 10/10 कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ से यहाँ पर भी 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 3 और 1 4 हो गया। आई बात समझ में, तो ये 4 = 4, ये हो गया आपका वेरीफाइड। आई बात समझ में, तो कोफैक्टर निकालने में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, हल्का सा मिस्टेक हो गया तो हम लोग से वहां पे देखिए आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन को लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।